प्यारे बच्चों, आज संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम अष्टादश पाठा अर्थात पाठ 18 कुशलः चित्रकारः का वाचन करेंगे और इसमें लिट लकार का प्रयोग करना सीखेंगे। साथ ही विशेषण और विशेष का बोध भी प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से इसमें क्वत्वा प्रत्यांत का प्रयोग भी किया गया है। इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आइए इस पाठ का हम वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए, पहला चित्र दिया गया है यहाँ पे कि एकः नृपः अस्ति, एक राजा है। तस्य त्रयः चित्रकाराः सन्ति, उसके 3 चित्रकार हैं। चित्रकार किसको कहते हैं? जो चित्र बनाने वाले होते हैं। एकदा सः तान् प्रति गत्वा कथयति, एक बार वह तान् प्रति अर्थात उनके पास जाकर कहता है। अब देखिए, यहाँ कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, गत्वा अर्थात जाकर, है ना। तो इस तरह से हुआ कि एक बार वह उनके पास जाकर कहता है। कौन कहता है? राजा कहता है। भो चित्रकारा, हे चित्रकारों, कई चित्रकार हैं, तो हे चित्रकारों या हे चित्रकार बंधु, यदि यूयं मम शोभनं चित्रं रचस्यथ तर्हि अहम पुरस्कारं दास्यामि। हे चित्रकारों, यदि तुम सभी मेरा सुंदर चित्र बनाओगे, रचस्यथ अर्थात बनाओगे, तर्हि अहम पुरस्कारं दास्यामि। तर्हि मतलब तो, अहम मैं पुरस्कार दूंगा, तो मैं पुरस्कार दूंगा। ठीक है, यदि तुम सभी मेरा सुंदर चित्र बनाओगे तो मैं पुरस्कार दूंगा। आगे चलते हैं। देखिए, नृपस्य एकम एव नेत्रम अस्ति। अब उस राजा के क्योंकि एक ही नेत्र था, एक ही आंख थी। आप पहले चित्रकार के सामने ही बात आई है, तो नृपस्य एकम एव नेत्रम अस्ति, राजा के एक नेत्र है। प्रथमा चित्रकार चिंतयति, पहला चित्रकार सोचता है। यदा चित्रे अहम एकम नेत्रम दर्शयामि। आप बच्चों देखिए, पहला चित्रकार जो है वो चित्र बनाने बैठता है तो वो सोचता है कि राजा की तो एक ही आंख है। अब कह रहा कि यदा चित्रे अहम एकम नेत्रम दर्शयामि, यदि मतलब जब चित्र में मैं एक आंख दिखाता हूँ, यदि मैं उसमें एक आंख दिखाता हूँ, तदा नृपः क्रुध्यति, तब राजा क्रोधित तो होता है ना। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो राजा क्रोधित होगा। एतत् चिंतयित्वा सह द्वयोः नेत्रयोः शोभनं चित्रं रचयति। ये सोचकर, चिंतित्वा, देखिए यहाँ भी कृत्वा प्रत्यांत लगाया गया है चिंतित्वा में। चिंतित्वा अर्थात सोचकर, ठीक है। तो एतत् चिंतित्वा सह द्वयोः नेत्रयोः शोभनं चित्रं रचयति, ऐसा सोचकर वह दोनों आँखों को उस चित्र में बनाता है और सुंदर चित्र की रचना करता है। अब दूसरा चित्रकार के बाद का नंबर आता है, वो अपना चित्र बनाता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि द्वितीयः चित्रकारः चिंतयति। दूसरा चित्रकार क्या सोचता है? दूसरा चित्रकार सोचता है चित्रम तु वास्तविकम भवति, भाई चित्र तो वास्तविक होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल होना चाहिए चित्र।
सह एकस्य नेत्रस्य चित्रम रचयति। तो वो क्या करता है, वह एक नेत्र का चित्र बनाता है, अर्थात अपने चित्र में राजा के एक आंख को वो बनाता है। अब आते हैं, देखिए आगे आते हैं इसमें तीसरे चित्रकार कैसा चित्र बनाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो तृतीय चित्रकार कला कुशलम अस्ति। जो तीसरा चित्रकार है वो कला कुशल है, मतलब कि वो कला में बहुत ही निपुण है। सह लक्ष्य भेद मुद्रायाम चित्रम रचयति। वह उसने कैसा चित्र बनाया, लक्ष्य भेद मुद्रायाम, जैसे धनुष बाण के द्वारा लक्ष्य भेद का जो चित्र होता है वो उसकी रचना वो करता है। लक्ष्य भेदने किम भवति। लक्ष्य भेदने में क्या होता है, लक्ष्य भेद का एकस्य नेत्रस्य निमीलनम कृत्वा एव लक्ष्य भेदनम करोति। जब लक्ष्य भेद किया जाता है, जब धनुष बाण से के द्वारा जब बाण छोड़ा जाता है तो क्या होता है, लक्ष्य भेदने वाले एक आंख को बंद करके तब फिर जो है बाण छोड़ते हैं, है ना। तो उसमें उसने, क्योंकि राजा के तो एक आंख थी नहीं, तो उसने उस चीज को अपनी कुशलता से एक अच्छे चित्र में परिवर्तित कर दिया। कैसे, लक्ष्य भेद कहा एकस्य नेत्रस्य निमीलनम कृत्वा एव लक्ष्य भेदनम करोति। ठीक है, तो लक्ष्य भेदने वाला एक नेत्र बंद करके लक्ष्य का भेद करता है। ठीक है, तो इस तरह उसने एक नेत्र को बंद दिखाते हुए राजा का चित्र बनाया। अब तीनों चित्र राजा के सामने प्रस्तुत हुए, तो राजा ने क्या निर्णय लिया वो आगे हम पढ़ते हैं कि सर्वाणि चित्राणि सुंदराणि सन्ति। सभी चित्र सुंदर हैं, सारे चित्र सुंदर हैं, तीनों चित्र सुंदर हैं। किंतु सर्वश्रेष्ठस्य चित्रस्य पुरस्कारम तृतीय चित्रकारा एव प्राप्तवान। लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार तृतीय चित्रकार ने प्राप्त किया, है ना। तो देखिए जो तीसरा चित्रकार था जिसने उसमें लक्ष्य भेद की मुद्रा वाला चित्र बनाया था, उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, है ना। क्यों मिला, क्योंकि तत्चित्रम कटु सत्यम। भाई क्योंकि एक आंख वाली बात तो सही ठीक थी, एक आंख तो नहीं थी, लेकिन उसने उसमें जो है अपनी कला की प्रतिभा का प्रयोग किया। उससे क्या हो गया कि वो चित्र सुंदर हो गया। कैसे, क्योंकि उसमें लक्ष्य भेद का बना दिया उसने, तो उसकी जो राजा की कमी थी एक आंख वाली वो उसमें छिप गई। तो राजा को वो चित्र बहुत पसंद आया। तत्चित्रम कटु सत्यम, वह चित्र कटु सत्य था, सत्य है। आप प्रिय रूपेण अस्ति। कटु सत्य तो है लेकिन साथ ही वो चित्र प्रिय रूप से है ना। तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ को हमने पढ़ा और इस पाठ के माध्यम से हमने लिट लकार भविष्यकाल के क्रिया रूप का प्रयोग करना सीखा। साथ ही विशेषण विशेष का बोध भी हमें हुआ और कृत्वा प्रत्यांत का प्रयोग भी हमने करना सीखा।